इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग को लेकर जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसके बारे में। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि उनका जो प्रेफ़रेंस जो दिया हुआ है उनके हिसाब से उन्हें सीट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो स्टूडेंट है उन्होंने मेल किया है कि अगर उन्हें मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाता है बट वो किसी और ब्रांच में जाना चाहते हैं और दूसरे मेरिट लिस्ट में उनको ईसी या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाता है, तो क्या होगा अगर उन्होंने इलेक्ट्रिकल में जो लिस्ट में नाम आया था उसमें अगर उन्होंने फ़ी सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो डॉक्टर परमेश या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डीन है, तो उन्होंने मेल में रिप्लाई दिया है कि अगर आपको दूसरे ब्रांच में सीट मिल जाती है तो जो आपका फ़ी होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस ब्रांच में। ठीक है, तो ये फर्स्ट कन्फ्यूजन का जो ऑप्शन था ये यहाँ पर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो उस बच्चे ने जो भी प्रेफरेंस डाला है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया। देन सेकंड उन्होंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दिया था। थर्ड प्रेफरेंस ईसी दिया था एंड फोर्थ प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल दिया था। ठीक है, तो उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में समथिंग जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट था तो उनको शायद इलेक्ट्रिकल मिला था, बट सेकंड मेरिट लिस्ट में उन्हें डायरेक्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल गया। तो अब उन्हें चाहिए था इलेक्ट्रिकल लाइक ईसी चाहिए था, उनका फेवरेट ब्रांच ईसी है, बट उन्हें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल गया क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का जो कट ऑफ था वो सडनली गिर गया सेकंड मेरिट लिस्ट तक। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ कि उसे ईसी चाहिए बट उसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है। तो उस बच्चे ने रिप्लाई किया, लाइक मेल किया है यहाँ सामर्थ्य पोर्टल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ ड्यूरिंग सेकंड मेरिट लिस्ट आई गॉट सेलेक्टेड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आई वांट टू चेंज फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, दैट इज़ सेकंड जो उसका प्रेफरेंस था उससे वो थर्ड प्रेफरेंस यानी कि उसे नीचे वाले प्रेफरेंस में आना चाह रहे थे इसी में। बट यहाँ पर रिप्लाई आया है कि चेंजिंग फ्रॉम प्रेफरेंस 3 टू प्रेफरेंस 2 इज़ पॉसिबल, यानी कि आप लोअर जो प्रेफरेंस है यानी कि 3 नंबर पर जो उन्होंने ईसी का प्रेफरेंस दिया था जो कि लोअर प्रेफरेंस था उससे अपर प्रेफरेंस में जाया जा सकता है। जैसे जैसे काउंसलिंग के राउंड होते जाएंगे तो कट ऑफ गिरते जाएगा, यानी कि उन्हें नीचे वाले ब्रांच से ऊपर ब्रांच मिल सकता है लेकिन उन्हें सेकंड ही जो मेरिट लिस्ट था उन्हें उसमें उनको जो ऊपर वाले ब्रांच होते हैं वही मिल गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट चेंजिंग फ्रॉम प्रेफरेंस 2 टू प्रेफरेंस 3 इज़ नॉट अलाउडेड, मतलब हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में आना पॉसिबल नहीं है। आप लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी वाले प्रेफरेंस में जा सकते हैं बट हायर प्रायोरिटी से नीचे आना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग उसे मिल गए बट उसे ईसी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा। तो लेट्स सी अगर ईसी में कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो ये अपने जो भी डीन या एचओडी होंगे उनसे बात करके अपना ब्रांच ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हाँ, अगर सीट खाली रही तो ऐसा पॉसिबल होता है, फर्स्ट ईयर में ही ऐसा पॉसिबल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया है, लाइक ईसी में कम बच्चे आए और इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा आ गए तो फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन वगैरह आप देकर इलेक्ट्रिकल से ईसी में जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होता है। नाउ हम देखते हैं कि अगर आपके लिस्ट में नाम आ जाता है और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी। मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको सीट मिलती है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की सीट जो आपको मिली है वो चली जाएगी, लेकिन जो अदर प्रेफरेंस में आपने नाम डाला था लाइक ईसी या फिर एमएनसी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में या कंप्यूटर साइंस में, अगर उसमें आपको नाम आता है आपका जो भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आप उसमें फ़ी पेमेंट कर एडमिशन ले सकते हैं। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एंड अगर आप मेरी माने तो जो भी सीट आपको मिल रही है इस वक्त इलेक्ट्रिकल CMNC कंप्यूटर साइंस जो भी मिल रहा है आपको एडमिशन ले लेना ही चाहिए, क्योंकि इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो कर्नाटका है उसमें टोटल 6000 बच्चों ने अप्लाई किया है।
तो 6,000 में ऑलमोस्ट 2,000 प्लस स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया। तो आप देख सकते हो यहाँ कंपटीशन कितना हाई हो गया इस बार के COT की वजह से। तो जिसमें आपको सीट मिल रही है आप पहले उसमें एडमिशन ले लें, फिर प्रेफरेंस के हिसाब से अगर सीट वगैरह बच जाती है या फिर कुछ जुगाड़ वगैरह हो सकता है, लाइक बात करने से, यहाँ आकर बात करने से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइक वहाँ की जोड़ी आपका एकेडमिक्स देखकर आपको शायद अलाउ कर दे, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन बचा ही रहता है कि फ़र्स्ट ईयर में आप अच्छा स्कोर करें, जो भी 9+ CGPA रहता है उसके बेसिस पर आपको ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ से आप एक उम्मीद के सहारे बढ़ सकते हैं आगे। एंड लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे बेचैन हो रहे हैं कि उनका क्लास कब से स्टार्ट होगा, हॉस्टल कैसे मिलेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सब्र कीजिए। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के द्वारा, तो आप कनेक्टेड रहें। वैसे जब सारा काउंसलिंग प्रोसीजर ओवर हो जाएगा, काउंसलिंग प्रोसीजर कम से कम अभी 1 महीने चलेगा, तो आप रिलैक्स बैठें। ओपन काउंसलिंग के बाद ही कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर काउंसलिंग जब ओवर हो जाएगी तब 1-2 हफ्ते बाद आपको शायद मेल आ सकता है हॉस्टल पेमेंट के लिए। तो हॉस्टल पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ सकता है, या फिर PG वालों के लिए क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को ईमेल नहीं गया है तो वो डायरेक्ट कैंपस आ गए जब एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया गया, यानी कि आपका क्लास स्टार्ट होने का कमेंसमेंट डेट रिलीज़ किया गया। तो बहुत सारे PG डायरेक्ट यहाँ पर आ गए, कैंपस में आ गए। एंड ऑफलाइन पेमेंट से, यानी कि चालान पे करना पड़ता है, तो उन्होंने चालान पे करके हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। एंड जो भी हॉस्टल वैकेंट रहता है, जिसमें भी वैकेंसी रहती है, तो उसमें आपको डाल दिया जाएगा। बट अभी कंडीशन ये है कि जितने भी हॉस्टल्स हैं वो फुल्ली भरे हुए हैं, बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। तो न्यू हॉस्टल जो है वो बन रहा है, उस पर काम ज़ोरों शोरों से है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो कम ही चांस है कि वो नए स्टूडेंट्स लोग को अभी अलाउ करेंगे आने के लिए। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है जो नए हॉस्टल्स हैं, बट कुछ फर्निशिंग वगैरह का जो थोड़ा बहुत काम है तो वो चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट होते हैं तो आपको हॉस्टल्स के लिए ईमेल वगैरह भेज दिया जाएगा, डेट वगैरह बता दिया जाएगा कि कब कैंपस में आपको विज़िट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बस उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गए हो।